नमस्कार, मैं राजीव आप सबका मैथ अटेम्प्ट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज का कंसेप्ट क्या है? कहां से आया यह साधारण ब्याज? जैसे जैसे इंसान सेल्फिश होता गया, ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीजें आई। पहले ऐसा नहीं था। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लोग एक दूसरे को पैसे देते थे, एक दूसरे के काम आते थे, बहुत मानवता थी। पर जब इंसान अपने फायदे के बारे में सोचने लगा, तब उसे लगा कि अगर मैं किसी को 100 रुपये दे रहा हूं और 100 ही वापस ले रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? वो भी कुछ दिनों बाद। फिर जाके साधारण ब्याज का कंसेप्ट आया। फिर जब इंसान टाइम पे ब्याज नहीं दे पाता था, तो लोगों को लगा कि क्यों ना मैं ब्याज पे भी ब्याज लगा दूं। तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट आया। फिर क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, ये सारी चीजें आई। तो साधारण ब्याज क्या है? आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिर्फ रेट के डिफिनेशन से हम पूरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। हेडिंग लगा, तो हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे रेट की डिफिनेशन पूछूं तो बहुत सारे लड़के बता नहीं पाते हैं। वो बस कह देंगे कि यार 5% रेट है, बट कहीं भी 5% दिया है। पर हमने आपसे रेट की डिफिनेशन पूछा था, पर आपने बोला सिर्फ 5%। क्या है कि जब कहीं भी 5% दिया रहे, देखिए, और या 10% दिया रहे, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है या 3 साल पे है। ये अंडरस्टूड है और हमने रेफरेंस लिया हुआ है कि जब भी कहीं पे 5% दिया रहे या 10% दिया रहे, तो हम उसे हमेशा 1 साल पे ही मानेंगे। अगर वो क्वार्टरली बोले या हाफ ईयरली बोले, तो ये हमें करना पड़ेगा, उसे 1/2 करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा, ये हमको करना पड़ेगा। रेट की डिफिनेशन अगर बोले तो रेट क्या है? देखिए, रेट है इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर। रेट का डिफिनेशन ये है। अब इससे हम ये कर सकते हैं कि 100 रुपीज इन 1 ईयर रेट, दिस इज SI। 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही रेट है। अगर हम आपसे पूछे 1 रुपये पर 1 साल में, तो आप बोलेंगे ये होगा R/100। अगर हम पूछे P रुपये पर 1 साल में, तो आप कहेंगे PR/100। अगर मैं आपसे पूछूं यही कि T साल में, तो आप बोलेंगे PRT/100। तो हमने देखा कैसे रेट के डिफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला प्राप्त किया। रेट का डिफिनेशन हमें बतलाता है कि SI बराबर PRT/100 होता है। हालांकि इस फॉर्मूले को हम लोग सिर्फ एक ही सवाल में यूज करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद भले ही हम इस फॉर्मूले का उपयोग किसी भी सवाल में ना करें, बट ये जानना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले को जानना बहुत ही जरूरी है। हम सिर्फ एक ही सवाल में इसका प्रयोग करके आपको दिखाएंगे ये कैसे लगता है, पर इसके बाद हम फिर कभी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए, हमारा सवाल क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,500 पर एनम। 8,000 रुपये पर 4 साल में 5% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा? हम आपको जो बताए थे PRT/100 फॉर्मूला, सिर्फ इसी सवाल में हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर कभी इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे और पूरा सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हम खत्म कर देंगे। बताते हैं कैसे। देखिए, पहले इस सवाल को आप समझ लीजिए PRT/100 से। यहां पे हमारा P क्या है? P है हमारा 8,000। R क्या है? हमारा है 5%। एंड टाइम क्या है?
4 ईयर। देखिए हमें PRT/100 इक्वल टू SI। P है मेरा 8000, 5 देन 4/100 हमने खत्म कर दिया। 8 पंचे 40 और 4 चौक 16, यानी 1600 रुपया इंटरेस्ट। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। एक बात पे हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए अगर मेरा रेट 5% एंड टाइम 5% दिया है, तो हम इसको 5 × 5 भी लिख सकते हैं और इसको हम 25 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिखने का तात्पर्य था और आपका ध्यान खींचने का मकसद ये था कि देखिए अगर हम रेट को 5% एंड टाइम को 5% करें तब भी मेरा वही 25 आएगा, और अगर हम रेट को 25% कर दें और टाइम को 1 ईयर कर दें तब भी मेरा 25 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम टाइम को और रेट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम, और इससे मेरे सिंपल इंटरेस्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये फंडा हमारे बहुत काम आएगा। आगे जब हम लोग इस सवालों को करेंगे तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि ये फंडा हमारे कितने काम आने वाला है। अब फिर से समझिए हमने क्या बोला। हमने बोला कि R 5% है, टाइम 5% मेरा दिया हुआ है। ऊपर के सवालों को मत देखिए, ऊपर के सवाल अलग है, मैंने उससे पहले बताया है। मैं ये दूसरा फंडा आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि R मेरा 5% है और T मेरा 5% है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 फॉर्मूला में मेरा RT आता है, तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 25। बट अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें और हम अगर टाइम को 1 साल बना लें और रेट को 25% कर दें तब भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। इस बात को आप और अच्छे तरीके से कब समझिएगा, ऊपर के सवालों में ही हम आपको समझाते हैं। देखिए ऊपर के सवालों को ही देखिए, हमने PRT/100 से किया था, पर जरूरी नहीं कि हम हर सवालों में PRT/100 लगाएं। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। 8000 रुपये 4 साल में 5% की दर से कितना साधारण ब्याज मिला। अगर हम इस 4 साल को 1 बना लें, इस 5 को 20 बना लें। अब ये 20 कैसे हुआ, ये 4 उठ के यहाँ चला गया, 4 पंचे 20 हो गया है ना, तो ये 20 बना लें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस 8 का 8000 का 20% ही निकालना पड़ेगा, और 8 का हम 20% तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16 हम 8000 का 20% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 8 दूना 16 यानी कि डायरेक्ट 1600 मेरा ऐसा ही हो गया। बस इसी फंडे को हमको आपको बताना था कि जरूरी नहीं कि हम हर सवालों में PRT/100 लगाए। आगे हम और भी सवाल करेंगे जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बोले कि हम कभी भी PRT/100 फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये सवाल देखिए, ₹6000 amounts to ₹6600 in 2 years at simple interest. What will be ₹8000 in 3 years? 6000 रुपया 2 वर्ष में 6600 रुपया हो जाता है, तो 8000 रुपया 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। 6000 रुपया 2 साल में 600 इंटरेस्ट मिला। अगर 8000 रुपया हो तो 2 साल में एक जीरो हट के यहाँ चिपक गया, एक जीरो हट के ये चिपक जाएगा,
again in 1 year, कितने हो जाएंगे? यही उत्तर है। इसको हम और भी एक तरीके से कर सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है और आसान भी। हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। देखिए, 600 रुपये यानी कि 10%, 2 साल में 10%, 2 साल में 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल में 15%, 8,000 रुपया, 3 साल 15%, 1,200 रुपया, और ये इतने रुपये हो जाएंगे। देखिए, अभी जो हमने आपको बताया, लगता है आप लोग समझ नहीं पाए। हम फिर से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, 6,000 रुपये पर 2 साल में 600 मिल रहा है। मतलब 2 साल में अगर हम 6,000 का देखें तो कितना परसेंट मिल रहा है? 10%। अगर इसी चीज को हम 1 साल में देखें तो 1 साल में हमें कितना मिलेगा? 5%। अगर इसी को हम 3 साल में देखें तो कितना मिलेगा? 15%। और यही तो हमें निकालना था इस 8,000 का। और ये टोटल कितना पैसा हो जा रहा था मेरा? कितने हो जाएंगे? बस यही तो था। इस सवाल को देखिए। A certain sum of money becomes 5 times of itself in 80 years. Find the rate of interest. कोई धन 80 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब रेट दे रखी हो या रेट पूछी हो तो प्रिंसिपल हमेशा 100 ही मानने में भलाई है। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 100 मानकर सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब रेट दे रखी हो या पूछी हो तो हम प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानेंगे, पर जब ना रेट दे रखी हो और ना पूछी हो तो हम प्रिंसिपल 1 मान के भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को करके दिखाते हैं आपको। हमने 100 माना, 100 रुपया 80 साल में 500 रुपया हो जाता है। मतलब हमें ब्याज कितना मिलता है? 400 रुपया। हमें ब्याज मिला 400 रुपया। अगर 80 साल में 400 रुपया ब्याज मिल रहा है तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा तो आपका जवाब होगा 1 साल में मिलेगा 5 रुपया। और हमने रेट के डिफिनेशन से आपको बताया था कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है, यानी 5% ही हमारा उत्तर है। आप फिर से उसी टाइप के सवाल को देखिए, समझिए। A certain sum of money becomes 2.7 times of itself in 85 years. Find the rate of interest. कोई धन 85 वर्ष में 2.7 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? उसी टाइप का सवाल है और हम करेंगे भी उसी टाइप से। देखिए कैसे। हमने आपको बोला था कि जब रेट दे रखी हो या फिर रेट पूछी हो तो
तो हमें प्रिंसिपल 100 ही मानना है। तो 100 रुपया 85 साल में 2.7 गुना यानी 270 रुपया हो जाता है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 170 रुपया। अगर हम बोले कि एक साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये आपका जवाब होगा एक साल में, इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा मेरा? 5 गुना 10, 8 गुना 16, यानी कि ओनली 2%। रेट के डिफिनेशन से हमने आपको बताया था कि 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही दर है, यानी इसका जवाब मेरा हो गया 2%। इसी टाइप के सवाल को हम और भी आपको बताएंगे, इसमें कुछ संशोधन करके। इसको आप लोग ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए वही सवाल है, पर हम इसमें और भी एक बार आपको बताते हैं। देखिए, कोई धन 5 वर्ष में 7/5 गुना हो जाता है। इसमें भी संशोधन कर लीजिए। A certain sum of money becomes 7/5 times of itself in 5 years. Find the rate of interest. कोई धन 5 वर्ष में 7/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? याद है आपको? अगर रेट दे रखी हो या फिर रेट पूछी हो, प्रिंसिपल 100 मानेंगे। तो 100 रुपया 5 साल में कितना हो जाता है? 7.5 टाइम्स, यानी 7.5 टाइम्स अगर आपको करके हम बताएं तो 7.5 टाइम्स होगा आपका 100 इंटू 7/5, और ये आएगा मेरा 140। तो मेरा 5 साल में 140 रुपया हो जाता है, यानी 5 साल में कितना इंटरेस्ट हमको मिला? तो आपका जवाब होगा 40 रुपया। अगर हम यही बात आपसे पूछे कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे एक साल में मिलेगा हमें 8 रुपया। और हमने आपको रेट का डिफिनेशन बताया था, 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है। तो हमारा उत्तर हो गया 8%। इस टाइप का हमने आपको 3 सवाल बताया। मेरे अंदाज से अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रेट का डिफिनेशन हमें जानना कितना जरूरी है, और रेट के डिफिनेशन से कैसे हम सवालों को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। आप देखें, 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है, यही तो रेट का डिफिनेशन है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए। हम और भी 1-2 सवाल करेंगे, आपको बताते हैं दूसरे तरीके से। चलिए इस सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा उससे अलग है, पर उसी टाइप का है। In what times does a sum of money becomes 4.2 times of itself at simple interest rate of 32% per annum? कोई धन 32% की दर से कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगा? हमने आपको पहले भी कहा था और बार बार कह रहा हूं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब मेरा रेट पूछा हो या फिर दिया हो तो हमें प्रिंसिपल 100 मानना है। चलिए फिर से हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं, और 100 रुपया मेरा 4.2 गुना हो जाता है, यानी कि 420 रुपया हो जाता है। 100 रुपया 420 रुपया हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट हमें कितना मिला? 320 रुपया। चलिए हम दूसरे पेन से लिख के आपको समझाते हैं। इंटरेस्ट हमको मिला 320 रुपया, और रेट का डिफिनेशन हमें क्या बताता है? रेट का डिफिनेशन हमें बताता है कि 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट है। रेट परसेंट में 32% है, तो 100 रुपया पर
एक साल में मिलने वाला ब्याज, यही तो रेट परसेंट है। अब एक साल में हमें 32 रुपया मिल रहा है, तो 3 साल हमें कितने साल में 320 रुपया मिलेगा। एक जीरो चिपका हुआ है मेरे रेट पे, हम समय पे भी एक जीरो चिपका देंगे। बस यही हमारा उत्तर है। देखें कैसे हम रेट के डिफिनेशन से सवालों को चुटकियों में कर पा रहे हैं। और एक बात फिर से हम आपको बता रहे हैं, जब रेट दे रखी हो या फिर रेट पूछी हो, हमें प्रिंसिपल 100 मानना है। अरे बंद करो साउंड। इस सवाल को देखिए, A sum of money becomes 4 times of itself in 7 years on simple interest of certain rate. In what time it will become 13 times of itself? कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है, तो उसे 13 गुना होने में कितना समय लगेगा। हम आपको पहले भी बोले थे कि अगर रेट दे रखी हो या फिर पूछी हो तो प्रिंसिपल 100 मानेंगे, पर जब न रेट दे रखी हो और न पूछी हो तो हम प्रिंसिपल कुछ भी मान सकते हैं। हम प्रिंसिपल 1 मानकर भी सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हम सवाल में देख रहे हैं, यहाँ ना हमसे रेट पूछा गया है और ना ही रेट दिया गया है, तो हम प्रिंसिपल यहाँ 1 मान सकते हैं। देखिए, कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर 4 गुना होता है। अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है तो वह 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब कि वो कोई धन निश्चित दर पर 7 साल में 4 गुना हो जाता है, यानी कि वो 4 हो जाता है। कि एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 7 साल में। तीन इंटरेस्ट मिल पा रहा है और हमें 13 गुना कितने समय में होगा। तो 13 गुना होने के लिए हमें लिखते हैं, हमें इंटरेस्ट चाहिए 12। यही इंटरेस्ट चाहिए 13 गुना होने के लिए। तो 7 साल में अगर हमको 3 मिल रहा है, यानी 4 मल्टीपल है, हम इधर भी 4 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 28 साल। मतलब कि 28 साल में कोई भी धन 13 गुना हो जाएगा। और यही मेरा उत्तर है। समझिए, 3 का वैल्यू अगर 12 दिया हुआ है तो 7 का वैल्यू मेरा 28 हुआ। इधर अगर 4 से मल्टीपल है तो हम इधर भी 4 से मल्टीपल करके आंसर निकाल सकते हैं। इस सवाल को देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यदि एक धनराशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 गुना हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए, इस सवाल में हमसे इंटरेस्ट रेट पूछा गया है, तो हम प्रिंसिपल 100 मानेंगे। 100 1/5 इंटरेस्ट मिल रहा है। 100 का 1/5 यानी कि 20 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है? 4 साल में। चलिए दूसरे पेज से कर जाते हैं। 4 साल में 20 मिल रहा है, तो हमें 1 साल में कितना मिलेगा? 5 रुपया। और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है। और यही हमारा उत्तर होगा।
इस सवाल को देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 33 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना हो जाता है, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। न रेट दी है न रेट पूछी है, तो हम प्रिंसिपल 1 मान सकते हैं। 1 रुपीज 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना हो जाता है, और ये 8 साल में होता है 9 गुना। मतलब इंटरेस्ट हमें कितना मिला, इंटरेस्ट हमें मिला 8। 33 गुना होना चाहता है यह, तो हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, हमें इंटरेस्ट चाहिए 32। अब देखिए 8 साल में 8 इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 8 इंटरेस्ट 8 साल में मिल रहा है, तो 32 इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा, 32 साल में। और यही हमारा उत्तर है। तो आपने एक टाइप का सवाल देखा, अभी हमने सिर्फ टाइप 1 टाइप का सवाल किया है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम टाइप 2 सवाल करेंगे। इसे देखिए, समझिए और सवालों का प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट।